औषधियों के बाद हम लोग उद्योगों में देखते हैं इसके योगदान को। तो हेडिंग आप दूसरा लेंगे, उद्योग। उद्योग रसायन की उपलब्धि का। तो जैसा कि उद्योगों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो हमारे दैनिक जीवन में आज जितने भी उद्योग हैं, कल कारखाने बने हुए हैं, उन सभियों में आज जिस किसी एक क्षेत्र का सबसे अधिक महत्व है तो वो क्षेत्र आपका रसायन विज्ञान ही है। चलिए देखते हैं, कुछ हमने लिखा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुएं, जो भी हम अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं, उन वस्तुओं की देन उद्योग ही है। यानी कि हमें उन्हीं कल कारखानों से ये सारी वस्तुएं हमें उपलब्ध हो पा रही हैं जो हम आज यूज करते हैं। जैसे देख लेते हैं कृषि उद्योग। कृषि उद्योग में कृषि से संबंधित जितने भी रसायन हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक हैं, ये सब सारी देन कृषि से संबंधित उद्योग से हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि रसायन की ही देन है। पशुपालन में इसका उपयोग है, मत्स्य पालन, मछली पालन में इसका उपयोग है, कास्ट यानी कि जितने भी लकड़ी उद्योग है उसमें भी इसी का महत्व है, इसी का उपयोग है। औषधि हम लोगों ने देखा ही, औषधियों वाले उद्योग में इसी की देन है। खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य मटेरियल हैं में इन्हीं रसायनों का उपयोग है। इन सभी उद्योगों में आज रसायन विज्ञान का ही उपयोग होता है, तो मेडिसिनों की देन है। इसके अतिरिक्त उद्योगों में भी हम देख रहे हैं कि जितने भी हम सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे वो पहनने से संबंधित हो, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे जिस जगह पे हम रहते हैं उससे संबंधित हो, जिससे हम अपने बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं उससे संबंधित हो, ये सारे के सारे एक उद्योग के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं। और इसकी देन भी रसायन को ही है, यानी कि इसका श्रेय भी किसे जाता है, तो रसायन। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि रसायन किन किन क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके बाद हमने हेडिंग लिया था रसायन विज्ञान की उपयोगिता। उससे उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ सिस्टम से दो चार बिंदुओं पर और बात करेंगे और इनका महत्व। तो बच्चों, यदि हम रसायन विज्ञान की उपयोगिता की बात करें तो हम सबसे बड़ी उपयोगिता के रूप में इस विज्ञान का देख सकते हैं कि मानव जीवन को अत्यधिक सुविधा युक्त बनाना और उसे सुखमय जीवन उसका प्रदान करना यदि किसी की देन है तो वो रसायन विज्ञान की ही देन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दो दो लाइन इसमें लिखते हैं ताकि हम जल्दी आगे बढ़ सकें। तो देखो, पहला, मानव जीवन को अधिक सुखमय बनाना, ये रसायन विज्ञान की पहली उपयोगिता हम लोग ले सकते हैं। फिर दूसरा, रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं। और अभी हम लोगों ने जो इसका क्षेत्र पढ़ा वो बिल्कुल भी इससे जोड़ के हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में इसका कितना योगदान है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम लोग इसका योगदान देख रहे हैं। तो हम हमारा विकास यदि हो रहा है तो हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। तो किसकी देन है? रसायन की देन है। इसके अतिरिक्त तीसरे बिंदु पर हम लोग भी देखें इसकी उपयोगिता में पर्यावरणीय प्रदूषण को ये नियंत्रित भी करता है।
ठीक है। तो चलिए दो दो लाइन हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहला हेडिंग आप लेंगे, मानव जीवन को अधिक सुखमय बनाना। मानव जीवन को अधिक सुखमय बनाना, देखते हैं ये। तो रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को सुखी व्यतीत करने के लिए, रसायन विज्ञान ने मानव के जीवन को सुखपूर्वक यानी कि सुखी व्यतीत करने के लिए भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, आवास, सौंदर्य प्रसाधन, जिसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं जो महिलाओं को मिली हुई हैं, पुरुषों की अपेक्षाकृत हम कुछ कम कह सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में भी, यातायात में भी, के साधन में भी, दूर संचार, पठन पाठन की सुविधाएं, सुरक्षा की सामग्री की व्यवस्था में सहायता की है। तो जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मानव जीवन को सुखी व्यतीत करने के लिए भोजन सबसे प्रथम जो इसमें बात लिखी गई है, मानव जीवन को अत्यधिक सुखमय बनाने में, वो है भोजन। उसके बाद दूसरा बिंदु वस्तु, और तीसरा भवन का निर्माण। ये तीन ऐसी सुविधाएं हैं जिनके बिना आज का कोई भी मानव पूरी तरह से सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इस पर आप विचार करके देख लो। यदि उसे भोजन नहीं मिले तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है, यदि उसे वस्त्र न मिले तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है, और रहने के लिए यदि कोई उसके पास ठिकाना न हो, भवन न हो, मकान न हो, कोई आवास न हो, तो भी उसकी स्थिति क्या हो सकती है। तो ये उपयोगिता रसायन विज्ञान की है, और ये सारी चीजें, भोजन प्रदान करना, वस्त्र प्रदान करना, आज जितने भी वस्त्र, एक से एक वस्त्र मार्केट में उद्योगों के जरिए जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये सब किसकी देन है। इसके अतिरिक्त जो एक से एक मकान के निर्माण हो रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, और उसमें एक से बढ़कर एक जो उसमें सुविधाएं दी जा रही हैं, वो किसकी देन है, तो वो रसायन की ही देन। हमने रसायन विज्ञान की उपयोगिता में जो मानव जीवन को सुखमय बनाने में चर्चा किया, जो मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र और भवन निर्माण की बात कही, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, जो भोजन की बात की जा रही है, भोजन यानी कि फूड, हेडिंग लीजिए, में इसकी उपयोगिता क्या है, चलिए देखते हैं। तो रसायन ने मिट्टी की जांच करके मिट्टी की जांच करके उपज में वृद्धि के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट उर्वरकों को बढ़ाया। तो हमें ठीक से इस बात को समझना चाहिए कि आज हम एक बड़े लेवल पर बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करके मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक पैदावार उपलब्ध हो सके और एक से एक पैदावार हमें मिल सके। ठीक है, तो ये किसकी देन है, रसायन की देन है। और आज जो हम लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं उच्च क्वालिटी का कह सकते हैं, वो मिट्टी की जांच करके, मिट्टी के अंदर मिनरल्स, मिट्टी के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ कहाँ, कैसी, किस प्रकार की मिट्टी में अधिक उपलब्ध है, और किस प्रकार की उपज के लिए कौन सी मिट्टी
बेहतर होती हैं, इन सभियों का उपयोग हम हमारे रसायन के माध्यम से ही आज हो सका है, जिसके लिए हम बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करके अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं। फिर आगे इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त आज कुछ ऐसे भी कीटनाशक का भी प्रयोग हम करते हैं अपने खेतों में, अपनी मिट्टियों में, जो प्रायः कीट पतंगों से बचाव करने का काम करता है हमारी उपज को, हमारी फसलों को। उनमें हम प्रायः डीडीटी और गैमेक्सिन आदि कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग पशुओं और पौधों की नस्ल सुधार का विकास भी किया, जो रसायन की ही देन है, तथा कृत्रिम विधियों द्वारा पदार्थों का पास्चुरीकरण, हिमीकरण और संरक्षण आज किया जा रहा है। वो किसकी देन है? तो सब का सब ये रसायन की देन है, जिसके द्वारा हम आज फलों का भी संरक्षण कर पा रहे हैं। ठीक है, उच्च क्वालिटी के रसायनों का प्रयोग करके हम इन सब सारी चीजों से आज मुक्ति पा लेते हैं, जो हमें बाहरी कीट पतंगों से रक्षा करने का भी काम करता है। अब दूसरा जो मैंने चर्चा किया था इसमें, दूसरा वस्त्र यानी कि भोजन में, वस्त्र में उसको देखते हैं। तो रसायन ने कृत्रिम रेशों से नायलॉन, टेरिडीन, रेयान, पॉलिस्टर बनाए हैं, जो सूती वस्त्रों की तुलना में अधिक टिकाऊ और सुंदर होते हैं। ठीक है, ये काफी आसान शब्दों में हमने लिखा है, इसको आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और तीसरी जो उपलब्धि रसायन की है, जिसे हम लोगों ने भवन निर्माण के लिए यूज किया, भवन निर्माण में, सेल्टर में किया। तो आज हम लोग बड़ा से बड़ा भवन, एक से एक सुंदर भवन का जो निर्माण कर रहे हैं, एक से एक मॉडल जो बना रहे हैं, उनमें रसायन ने क्या दिया? सीमेंट दिया, चूना दिया, लोहा, एस्बेस्टस, जल रोधी पदार्थ जो सुरक्षा करने का काम करता है, प्लाईवुड आदि उपलब्ध कराए हैं। ये किसकी देन है? तो रसायन की ही देन है। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि के वार्निश व पेंट भी हमें उपलब्ध कराया। ठीक है, हम बात कर रहे थे मानव जीवन के उपयोगिता और महत्व पे, तो उसमें हमने एक टॉपिक्स पे बात किया। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा, जो उसका टॉपिक्स था, रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। इस पर भी हम लोग टॉपिक्स में चूंकि दे रखा है, तो इस पर भी हम लोग अपना नोट्स बना लेते हैं। देखिए, शीर्षक से ही हमें समझ में आना चाहिए कि इतनी सारी उपयोगिता देखने के बाद भी क्या लगता है कि रसायन विज्ञान इन जिस भी क्षेत्रों में इनका योगदान है, इसका योगदान है, इससे हमारे राष्ट्र के विकास में इसका योगदान का महत्व क्या हमें समझ नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल भी हम यहाँ पे देखते हैं कि रसायन विज्ञान ने उपयोगी वस्तुओं जैसे अम्ल, एसिड, क्षार, बेस, रंजक यानी कि डाई कह सकते हैं, बहुलक, पॉलीमर्स आदि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की है।
यानी ये इसी की देन है जिसके द्वारा हमें एसिड बेस पिगमेंट्स या हम लोग डाई कह सकते हैं, बहुलक कह सकते हैं, वाले उद्योगों में मदद मिली है। फिर यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, यानी कि ये जितने भी उद्योग हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध भी कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब इसमें एक तीसरा बिंदु भी था जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषक को नियंत्रित करना भी रसायन विज्ञान की उपयोगिता का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। चलिए देख लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की यानी रसायन विज्ञान की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण, जो एटमॉस्फेयर में जो भी प्रदूषण है, से संबंधित कुछ बीमारियां, कुछ गंभीर समस्याओं को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। यानी कि जो भी प्रदूषक हैं एटमॉस्फेयर में, उन सभियों को इनकी सहायता से हम काफी हद तक दूर कर लिए हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप समतापमंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले एवं पर्यावरण प्रदूषकों, जिनमें क्लोरो फ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, ये गैस जो कि सदृश पदार्थों के विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं, जो कि किसकी देन है? रसायन की देन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने रसायन विज्ञान की उपयोगिता, महत्व, उसका क्षेत्र की चर्चा किए। अब हम अपने टॉपिक्स में जहाँ तक पढ़े थे, पदार्थ या द्रव्य का डेफिनेशन सीखे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग चर्चा करेंगे द्रव्य या पदार्थ का